कैसा ये कलयुग खत्म होगा और अंत में ये दुनिया कैसी दिखेगी? चाहे पाप अज्ञानता जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन समय समय पे उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे मैं विष्णु रूप का धारण करके पैदा हुआ, राम के रूप में आया, कृष्ण के रूप में आया, कलयुग में कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जो कलयुग की एंडिंग बता रहे हैं, माता और बेटा है। अच्छा, इसमें टाइम ट्रैवल भी होता है? टाइम ट्रैवल जो है वो काफ़ी बाद में शुरू होता है। जैसे शब्द का अभ्यास करके अंदर हमारे एक नाद की आवाज़ है। आप एलियंस में मानते हैं? एलियंस तो प्रवासी हैं। काफ़ी तरह की ऐसी धरतियां हैं जहाँ पे हमारे से बहुत ज़्यादा 1000 साल की एडवांस सिविलाइजेशन भी है। आपको लगता है ये पुराना जन्म होता है? हाँ जी, ये ट्रैवल करता है। हमारा मन जो है ना, जैसे एक देवलोक है, एक मातलोक है, एक भूतलोक है। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, में भगवान राम का नाम 2500 बारी है। हाँ जी, राम भगवान को गुरु ग्रंथ साहिब में त्रेता युग के आप सभी का स्वागत है सुपर टॉक्स में। आज का एपिसोड सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी बहुत होने वाला है। हम एलियंस, भूत, इन सबको लिंक करते करते आपको एक ऐसी स्टेट में ले जाएंगे जहां पर आप अपने से भी मिल पाएंगे। आज हमारे साथ हैं सिमरनजीत सिंह जी टोहाना जी से। तो वो एक स्पिरिचुअल ओरेटर हैं और उनकी जर्नी जब हमने जानी, एक ऐसा चेंज था जो कि शायद आज हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहा है एक बेहतर इंसान बनने के लिए। हम स्वागत करना चाहेंगे सिमरनजीत जी का। ठीक, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत जी। है। हाँ जी, सिमरन जी, वेलकम टू सुपर टॉक्स। हाँ जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे पास आई थिंक पहले सिख हमारे कंटेस्टेंट है, हाँ हमारी जी, साथ में है ठीक है और जी। एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है। हाँ जी, हाँ और जी। क्योंकि आप इतने डीपली अपने धर्म से कनेक्टेड हो, इतना डीप उसमें जा चुके हो हाँ जी, स्पिरिचुअली, हाँ जी। प्लस आपको पता है कि आज क्या चलेगा, कल क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है, धर्म से कैसे जोड़ा जाए। हाँ तो इससे जी, पहले हम शुरू करें, छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि लोग आपको और जाने, तो हाँ आप जी। अपने आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को कि क्या कर रहे हैं, क्या आपकी जर्नी रही है, क्या विजन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा बेसिकली मैं जो है वो टोहाना जो हरियाणा में शहर है मेरा, जी। उसी के साथ हमारा गाँव है ललोदा। और वहीं से मैं टोहाना में ही मैं पढ़ा हूँ और जो मेरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एजुकेशन है वो पटियाला से रही है। और लेकिन जो हमारे जो ये स्पिरिचुअली जो मेरा वे है, ये मेरा शुरुआत इसकी मेरे घर से ही हुई है। क्योंकि हम बैकग्राउंड हमारा जो था वो फरीदकोट से था। हम फरीदकोट से हमारे जो बड़े थे वो यहाँ पे टोहाना में शिफ्ट हुए थे। तो जब यहाँ पे गाँव में आए तो यहाँ पे कोई गुरुद्वारा या कोई नहीं था कि जिससे, क्योंकि काफ़ी हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए थे क्योंकि ये हाँ जी। हरियाणा का एरिया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश 1968 में मेरे दादाजी ने किया था। और उनका ये स्वभाव था कि वो वैसे गाँव के सरपंच भी रहे हैं, वो 20-25 साल उन्होंने सरपंची भी वाह! की है। मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे रहे हैं। और हर साल में हमारे घर में समागम होता था, जिसमें कोई बड़े गुरु घर से या संस्था से संत महापुरुष को बुला के, मतलब सारी संगत को इकट्ठा करके नाम जप करवाया जाता था। और मेरा जो बॉर्न है वो 92 का है। और जब हम छोटे-छोटे थे तो नाम जप हमारे दादाजी करवाते होते थे, संस्कार तो उन्हीं से मिले थे। लेकिन फिर वो 2003 में जैसे चले गए, तो उसके बाद मैं अपनी स्कूल एजुकेशन में और कॉलेज लाइफ में बिज़ी हो गया। तो एक बार तो वो रास्ता आया कि अब आप मेरे को केसदाड़ी में देख रहे हो, तो बिल्कुल जो मॉडर्न आजकल के होते हैं वैसे ही मैं वैसा लाइफ़स्टाइल अपना लिया। लेकिन धीरे-धीरे 2010-11 में आके मैंने इस लाइन को चुना दोबारा, क्योंकि घर से ही माता-पिता की तरफ से प्रेरणा होती थी, दादी की तरफ से प्रेरणा होती थी कि भी ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि ये रास्ता आपको फिर अभी तो आपको नहीं फ़ील हो रहा, तो बाद में आपको बहुत आगे गलत रास्ते में ये चले जाओगे, आप अंधकार में चले जाओगे। हाँ जी। तो फिर मैंने 2011 से इस लाइन में आया था सिमरन अभ्यास में। घर से तो होता ही था। तो हमारे जो इस लाइन में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जो एजुकेशन है, बनाए हुए रास्ते में जो उन्होंने बताया कि ऐसे नाम जप करना है, अभ्यास करना है, तो उसके बाद मैंने ये उन्हीं से, उनकी शिक्षा से ही शब्द का अभ्यास शुरू किया था। और 2015 से मैं खुद इस वे को प्रचार कर रहा हूँ। हाँ जी। बहुत सुंदर जी, बहुत हाँ जी, सुंदर। हाँ जी। बड़ा इंस्पायरिंग भी है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ना, जब हम अब आज की डेट में जब हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, हाँ जी। लोगों को ना पहले एक
डर सा सताता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि सबको पता है कलयुग चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, और कलयुग का दौर जो है वो कहते हैं कि इसका अंत हाँ जी, काफी समय है, बिल्कुल जी, पर कलयुग का भी अंत होगा। बिल्कुल जी, उसके बाद कल की अवतार भी आएंगे, हाँ जी, और कुछ ऐसा होगा जो कि शायद इस पूरी सृष्टि को खत्म कर देगा। हाँ जी। तो आपके हिसाब से कलयुग क्या है, और क्या कैसा ये कलयुग खत्म होगा, और अंत में ये दुनिया कैसी दिखेगी? हाँ जी, देखिए जो ये कलयुग का और भगवान का जो ये सारी है ना, क्योंकि ये आम जीव के बस की बात नहीं है इसके बारे में बताई, तो इसके लिए हमारे को गुरु की ज़रूरत है। या वेद धर्मशास्त्र में आप खोज करेंगे तो वहाँ से पता चलता है। तो अब जैसे सिख रिलीजन में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को गुरु का दर्जा दिया गया है, शब्द गुरु का दर्जा दिया है। तो जब गुरु ग्रंथ साहिब में खोजते हैं भी काल क्या है, कलयुग क्या है, तो गुरबाणी में तो ये बताया है कि इस जो ये समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग है सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कलयुग। जी। और जब अकाल पुरख से, भगवान से इस दुनिया की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में जो समय होता है, उसमें पुण्य होता है, शांति होती है, पाप बिल्कुल लॉस में होता है, सभी तरफ जो है देव पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, ठीक है जी? उस समय को सतयुग में डिवाइड कर दिया गया। वो काफ़ी लंबा समय चलता है। अगर हम बात करें शास्त्रों के, वेदों के अध्ययन से, तो करीबन उसकी 16.5 लाख साल उसकी आयु बताई है। 16 ओके। अच्छा 16.5 लाख हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। 1000 years। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। और उसमें क्या होता है कि काल तो तब भी था, लेकिन जो काल है वो धीरे-धीरे से काल कैसे बढ़ता है, कलयुग कैसे आता है, तो वो ऐसे है कि काल को गुरमत में प्रकाश रूप बताया कि ये प्रकाश रूप है। और हमारा जो मूल है, जिसे हम वाहिगुरु, राम, हरि, अल्लाह कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, वो भी प्रकाश रूप है। बेसिकली ये जितनी भी कुदरत है, धरती है, आसमान है, चाहे हम हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, सब हम प्रकाश से ही बने हैं। सूक्ष्म से स्थूल बना है। स्थूल बोलते हैं इस दुनिया को जो आप देख रहे हो, और सूक्ष्म बोलते हैं कि जो ज्योत है, जिसके पसारे से ये पसारा घटित हुआ है। और सूक्ष्म को निर्गुण कह दिया, इसको सरगुण कह दिया। तो जब पसारा बनता है, प्रकाश से सारी दुनिया आरंभ होती है, तो उसी के साथ ये एक भगवान ने अपनी सृष्टि को चलाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वे बनाए हैं। गुरमत में इसको लिव धात कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं। और भगवान ने बनाया एक माया का कलयुग का रास्ता, एक उन्होंने अपना रास्ता बनाया है, धर्म का रास्ता बनाया, गुरु सतगुरु का रास्ता बनाया। तो जो कलयुग आता कैसे है, कलयुग क्या है, जो ब्रह्मांड में है सोई हमारे शरीर में है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये शास्त्रों में भी कहा है और गुरबाणी में भी कहा है। तो बॉडी से, हमारे इस शरीर से, सोल से ही कलयुग शुरू होता है कि जब आपके विचारों की अशुद्धि हो जाए, अवगुण प्रवेश करने लग जाए, आप एक दूसरे की प्रत्याय जेलस मन में रखने लग जाओ, आपको जितना धन मिला है आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो, आप दूसरे के धन से ज़्यादा प्रेरित होके विचार ले रहे हो, लोभ के ले रहे हो, आपको जो क्रिया करने के लिए या गृहस्थ के लिए जो आपके साथ संजोग बनाया है, आप उसकी सुंदरता में सैटिस्फाई नहीं हो, आप दूसरे की सुंदरता को देख के जो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो। जब आप एक हुक्म के वेग से बाहर निकलते हो, तो आप कलयुग के साथ अटैच हो रहे हो। तो सतयुग का लंबा समय जो बताया है कि धीरे-धीरे जैसे दुविधा बढ़ने लगी, बैर बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा, तो जो सतयुग का समय था वो खत्म होने लगा। 4 पैर धर्म के थे, और जब एक पैर खत्म हो गया, तो त्रेता युग आ गया। सतयुग में कोई भक्ति नहीं थी, सब ऑटोमेटिकली ठीक चल रहा था क्योंकि दुनिया न्यू स्टार्ट हुई थी। जैसे हमारा बचपन है, तो 4-5 साल की उम्र तक तो बिल्कुल कोई समझाए ना समझाए हम भोले रहते हैं, सब ठीक चलता है, ठीक है जी? तो अब जब हम दुनिया से अटैच होते हैं 7-8 साल, 10 साल की उम्र में, तो हमारे विचारों का परिवर्तन आता है। तो जब त्रेता में आए तो फिर परिवर्तन ज़्यादा होने लग गया, तो दुविधा बन गई, लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे। तो उस वो क्या है कि काल एक है, भगवान भी एक है, लेकिन काल के साथ अटैच होते, नेगेटिव एनर्जी के साथ अटैच होके जब आपके विचार बनने लगे, तो एक युग की समाप्ति हो गई। हम जैसे कह देते हैं कि हमारे दादा के समय तो ये नहीं होता था, हमारे पापा के समय ये नहीं था, आज ये देखने को मिल रहा है, तो वही है। और जब त्रेता में आए, तो त्रेता में जब देखा कि काफ़ी जो दुविधा, काफ़ी क्लेश होने लग गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए अकाल पुरख की सृष्टि ने, जो सचखंड से हमारी उत्पत्ति हुई है,
वहाँ से एक ग्रेट सोल श्री राम भगवान को भेजा, उनको 14 कला संपूर्ण किया, 14 तरह की शक्तियाँ दी जिससे वो कि प्रिपेयर करें सारी दुनिया को, एक अच्छे रास्ते पे लेके आएँ, उनको पापों का नाश करें। तो तब भक्ति शुरू हुई, जप शुरू हुए, हवन शुरू हुए, कर्मकांड शुरू हुए, क्योंकि दुनिया को मेंटेन करने के लिए कि आप ये रास्ते पे मत जाओ, ये मत जाओ। तो करते 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 लेकिन जो पाप बढ़ता गया, अवतारी पुरुषों के साथ जो लगे उनका उद्धार हुआ, और जब और दुविधा बन गई, 2 पैर खत्म हो गए, तो द्वापर आ गया। ठीक है जी। और द्वापर में आके 2 पैर धर्म रह गया, 2 पैर अज्ञानता आ गई। ठीक है जी। तो द्वापर में ਆਪਾਂ कृष्ण जी महाराज का जन्म काल उनका सारा पढ़ते हैं कि कितनी परिवार में ही झगड़े होने लग गए, प्रजा के पीछे झगड़े होने लग गए, सब कुछ होने लग गया। ठीक है जी। तो वो समय जब जैसे 16.5 लाख हजार साल बताया, फिर वो समय से जब हम उसमें आते हैं, त्रेता में आते हैं तो 12.5 लाख हजार साल रह जाता है। तो जब द्वापर में आते हैं तो 8.5 लाख हजार साल रह जाती है आयु। तो जब द्वापर खत्म हुआ तो बहुत ज्यादा जब अज्ञानता हो गई, 3 पैर धर्म के खत्म हो गए, और जो अर्जुन जी के जो आगे पोते हुए राजा परीक्षित हुए हैं, तो राजा परीक्षित जो है वो द्वापर के आखिरी राजा हुए हैं। तो उन्होंने जब देखा कि अब क्या आ रहा है, तो फिर कलयुग का समा आ गया कि जब कौरवों पांडवों में युद्ध हुआ, उनके बाद में तो कलयुग क्या है कि बेसिकली नेगेटिविटी से अटैच होके जो दुनियादारी है उसकी इतनी तादाद बढ़ जाती है। जैसे जपजी साहिब में आता है, असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्यों की तादाद में यहाँ पे जब अज्ञानी पुरुष पैदा हो जाते हैं, पापी पैदा, तो वो दैट्स कॉल्ड कलयुग। तो कलयुग में क्या होता है कि जो एक सिद्धांत है, सिद्धांत को चलाने के लिए जैसे एक सिविलाइजेशन बनाई हुई है, फिर आपका परिवार बनाया है, रिश्ते बनाए हुए हैं, आपको एजुकेशन दी गई है, और उसके साथ आपको ब्रह्म की एजुकेशन दी हुई है कि क्योंकि जब जीव चलेगा तो उसके अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं। आप कोई काम भी करते हो तो वो मेंटेन कैसे रहेगा, तो परिवार के डर से रहेगा, सिविलाइजेशन के डर से रहेगा, रिश्तेदार बहन भाइयों के डर से रहेगा, स्कूल से विद्यालय का, तो वो अपना जीवन अच्छा निकालेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी का कोई गलत नहीं करेगा, कुदरत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर जो ज्ञानी महापुरुष थे उनके पास विवेक बुद्धि होती है, जो सिमरन भक्ति करके, तो वो देखते हैं कि जैसे ये चल रहा है तो इस हिसाब से तो कलयुग में कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जो कलयुग की एंडिंग बता रहे हैं, और उसमें तो बता रहे हैं कि जो माता और बेटा है, कितना पवित्र रिश्ता है, ये रिश्ता भी मलिन हो जाएगा। क्योंकि जो अगर हम दसम ग्रंथ में पढ़ते हैं या पुराणों में आप देखोगे, कहते ये भी इतना रिश्ता मलिन हो जाएगा कि माता पुत्र की सेज का सुख मानेगी, बहन भाई की सेज का सुख मानेगी, इतनी मलिनता आ जाएगी विचारों में। अगर आप आज भी इंटरनेट पे देखें, बाहर फॉरन्स में देखें, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी आपको न्यूज़ ये मिल जाती हैं, और ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। रिश्ते ख़त्म होने से, विचारों का प्रभाव बढ़ने से जो आयु है वो 100 साल, 100 से 60, 60 से फिर 30, 30 से फिर 10, 10 से 5 साल तक की भी बताई है कि 5-5 साल में जीव ख़त्म होने लग जाएंगे। जो हमारा आप पुरानी सिविलाइजेशन में देखोगे कि आज भी कई तो 25-25 फुट के कंकाल भी मिलते हैं। अगर आप देखोगे ना, पीछे से ये खबरें भी आई थी, रशिया में मिले था, कीनिया में मिला था, है ना। तो अब देखो 6 से 5 फीट हाइट रह रही है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल 1.5 फुट के आदमी जो रहने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए भगवान ने जो बनाई है, उन्होंने कहा कि चाहे पाप अज्ञानता जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन समय समय पे उसको खत्म करने के लिए, जैसे मैं विष्णु रूप का धारण करके पैदा हुआ, राम के रूप में आया, कृष्ण के रूप में आया, उनके साथ साथ अनेकों संतों के रूप में भी मैं आया हूँ, साधुओं के रूप में, भक्तों के रूप में भी आया हूँ, गुरु नानक के रूप में कलयुग में आए हैं। तो मैं कल की रूप में प्रकट होऊंगा। लेकिन तब तक जो हमारी जैसे सिविलाइजेशन है, जैसे आज ही देख लीजिए आप, लेजर गन्स हैं, इंटरनेट की, उसके साथ जैसे अमेरिका में बैठे वो यहाँ पे कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट इतनी हो जाएगी कि कल की अवतार की इतनी पावर होगी, वो बिना किसी वेपन से, बिना किसी उसमें बताया है कि शस्त्रों से, वो अपनी आत्मक सोल की पावर से इनको युद्ध करेंगे, रोकेंगे। जैसे आज इंटरनेट के से सब कंट्रोल हो रहा है कि अगर आप आज हम यहाँ से हमारे घर से दिल्ली आए हैं, तो वो हमने गूगल मैप यूज़ किया है, तो गूगल का सारा यूएस में है,
तो यूएस में अगर वो हमारे को बैठा देखना चाहते हैं, अगर स्पेसिफिक वो किसी भी आदमी को, तो देख सकते हैं वो कहाँ घूम रहा है। हम गूगल यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन गूगल अमेरिका से यूज़ है। अमेरिका में बैठे पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी आदमी को देख सकते हो। जैसे हमारे आधार कार्ड नंबर हैं, हाँ जी, तो कोई भी है, पहले तो कोई पहचानता नहीं था, आज किसी को भी स्कैन करो वो पता लग जाता है। ठीक बात। जैसे हमारा बैंकिंग पैसा है, वो सब ऑनलाइन पड़ा है, तो वहाँ से आप कैसे भी मर्जी, अगर वो नेट बंद कर दो तो लॉस है सब, हाँ जी, जो आप कैशलेस मनी बोल सही रहे बात हैं है। और कह रहे हैं ना। तो ये इस तरह की दुनिया हो जाएगी कि जैसे अब हम धरने लगा देते हैं, किरपाने उठा लेते हैं, पिस्तौल उठा लेते हैं, सब ऑनलाइन, जैसे बोल रहे हैं ना कि सब इंटरनेट से ऐसा लैस हो जाएगा कि उसको ख़त्म करने के लिए कल की अवतार पैदा होंगे। और कलयुग की यही निशानियां बताई हैं कि जब नाम लेना अपराध हो जाएगा। गुरबाणी में कहा है कि जब अब कोई, जैसे कोई नशा करता है, कोई प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, तो उसको बोला जाता है कि ये पापी है। तो वो कहते हैं कि जे को नाम लए बदनामी कल के लखने ही। जे कोई नाम जपेगा, किसी को पता लग गया कि इनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब की पोथी है, श्रीमद् भागवत की पोथी, तो उस पर केस हो जाया करेगा। अच्छा। ये कलयुग के लक्षण है। अगर कोई नाम जप करेगा, कोई भी मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मस्जिद नहीं बचेगी और चारों तरफ अज्ञानता की अंधेरी चलेगी, तब कल की अवतार प्रकट होंगे। और इसको कितना समय है अभी? अभी तो जो संत महापुरुषों का प्रैक्टिकल है, अभी तो कलयुग की बिगिनिंग बता रहे हैं। अभी काफ़ी समय जो सेफ है, क्योंकि अभी जान अनजान रूप में भी संत साधु नाम जप चल रहे हैं। हाँ बहुत जी। सुंदर अभी धर्म का आचार प्रसार चल रहा है। काफ़ी अच्छी सोल्स आई हुई हैं धरती पे। तो अभी तो बिगिनिंग बता रहे हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी का इतना हमारे हाँ जी, ऊपर हाँ हावी जी। हो चुकी है। हाँ जी, हाँ अभी जी। राघव, आपको याद है पिछली कुछ टाइम पहले अभी फेसबुक आधे घंटे के लिए बंद हो गया था, हाँ फेसबुक जी, या हाँ जी। इंस्टाग्राम हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेचैनी हो गई थी कि क्या हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ भी तो ये पॉसिबल नहीं है। कलयुग का प्रभाव अभी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हम काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी आर्टिफिशियल लाइफ में नहीं आए हैं। क्योंकि कलयुग जो है वो सीधा नहीं आता, क्योंकि कलयुग प्रकाश रूप है हम्म। और हमारी बॉडी में ही विराजमान है। वो सीधा नहीं आता। उसने भी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नॉलेज रखी है वो मानस रूप में रखी है, मनुष्य रूप में रखी है। तो मानस की, आदमियों की तरफ से ही आता है वो। तो कैसे आ रहा है कि सबसे पहले हमारे को कुदरत से, नेचर से तोड़ रहा है। जैसे आर्टिफिशियल लाइफ है, जैसे हमारी लाइफ में एसी आ गया, हमारी लाइफ में कार आ गया, फ़ोन आ गया, हमारा आर्टिफिशियल फूड आ गया। आज बहुत सारी जनरेशन ऐसी है जो खुद अनाज को पैदा करके खा नहीं सकती। उसको पता ही नहीं कि अनाज कैसे पैदा होता है, कैसे जी। पानी निकलता है, कैसे खेती की जाती है। जो हमारी प्रोडक्शन है दूध की है, वो कैसे आर्टिफिशियल हो रहा है सब। और आर्टिफिशियल हमारे को प्रोवाइड कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट करवा रही है, एजेंसीज़ करवा रही हैं। और उनको चला कौन रहा है? अभी तो ठीक है, क्योंकि डर है, क्योंकि काफ़ी जनता जो है बैठी हुई है, गाँव में बैठे हैं, जो खालसा रूप में बैठे हैं, संत रूप में बैठे हैं, तो अभी डर है। तो जब यही गवर्नमेंट, जैसे आप देखते हो कोई ऐसे राजाओं के पास आ जाती है, जो बिल्कुल ही हैवानियत को पार कर जाते हैं, जो हम पीछे देखते ही हैं हमारे संतों महापुरुषों को, कैसे उन्होंने तत्ती तवी पे बिठा के उन्होंने जला दिया। हाँ जी, उनके छोटे छोटे बच्चों के जो शीश काट के गलों में हार बना के डाल दिए। तो ऐसे राजाओं के पास जब अगर ये आ गया, तो वो हमारी आर्टिफिशियल लाइफ का फ़ायदा उठा के हमारे को, जैसे आधा घंटे के लिए नेट बंद हुआ था। अगर आप सपोज़ कीजिए, जैसे कोई दिल्ली, बॉम्बे सब फ्लैट में रहते हैं, एक दिन के लिए बिजली बंद हो जाए, तो ऊपर वाला तो नीचे भी नहीं आ सकता। हम कितना आर्टिफिशियल लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं, और कुदरती तौर पे जो हमारे को लाइफ दी हुई है उससे हम टूट चुके हैं। तो ये हमारे को ही एक कंट्रोलिंग के लिए ये सिस्टम सब चलाया जा रहा है। ये कलयुग ही है। अच्छा, तो अब जैसे मतलब अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम एंड की बात करें, तो हाँ जी। आपको कहने का मतलब ये है कि सब कुछ अधर्म हर जगह फैल जाएगा। तो हाँ क्या जी। इसमें कहीं न कहीं ऐसा भी होगा कि कुछ राक्षसों का, जैसे जैसे हम बोलते हैं भूत-वूत होते हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, हाँ जी। ऐसा भी कुछ होगा कि ये लोगों की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और इस तरह की स्पिरिट्स आना ज़्यादा शुरू हो जाएँगी कुछ? हाँ जी, जो जो जीव होता है ना, जब वो बुरे कर्म करता है, जैसे पहले राक्षसों के साथ या और बताया गया था, लेकिन कलयुग में जो होगा, इसको कहा जाता है कला, कला का युग। कला मतलब कि जो आप देख रहे हो, जब ये जो सारे, ये कला ही है ना। अब हम यहाँ जी। बैठे हैं, हज़ारों जीव हमारे को देख रहे हैं, आप कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, है ना? तो इसमें रोबोटिक ताकत पैदा होगी। एआई की, जैसे आप सुनते हो, इंटरनेट की ताकत पैदा होगी। और वैसे जो ये नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, जैसे भूत है, प्रेत है, इनका भी प्रभाव काफ़ी रहता है। क्योंकि जब नेगेटिविटी फैलती है, जो भूत प्रेत की योनि गिनी गई है, ये एक नेगेटिव योनि गिनी गई है।
नेगेटिव वो, क्योंकि जो जीव देखो 84 लाख योनियों का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये खेल चल रहा है, घूम रहा है, और मानस जन्म में सबसे ज़्यादा ज्ञान रखा हुआ है। अगर मानस जन्म को आपको गिनती के श्वास दिए हुए हैं, जितनी देर तक श्वासों की गिनती चलेगी आप उतनी देर तक मानस जन्म में रह सकते हो, और सूक्ष्म से या स्थूल में भेजा जाता है भाव। प्रकाश रूप से हम सब इस देही में खेलने के लिए आते हैं, कर्म का लेके आते हैं, नए माँ बाप मिलते हैं, नए बहन भाई मिलते हैं, और 4 युग से हम चल रहे हैं। हाँ, आप, मैंने, सबने, हमने सतयुग भी भोगा है, त्रेता भी भोगा है, हम सारा परिवार है। जितना ये 800-900 करोड़ का भी वर्ल्ड है, हम सब परिवार हैं। तो हम इकट्ठे रहे, हम संजोगी हैं, एक दूसरे से अटैच भी हैं। तो अब हम चलते चलते चौथे युग में आ गए हैं। आप मैं आज शायद पहली बार मिले होंगे, लेकिन ये हमारा संयोग पता नहीं किस जन्म में पहले भी मिला था। आज हम फिर नाम चर्चा या ये अच्छी बातें, सच की विचार कर रहे हैं, तो पहले भी हम संजोगी हैं सब। लेकिन हम जब अगले जन्म में आते हैं तो पिछला भूल जाता है, क्योंकि जो नाद नाम की एनर्जी है वो उससे कनेक्ट नहीं है। तो जब आप यहाँ पे आके नेगेटिव कर्म करते हो, जो नशा किया, प्रोस्टिट्यूट के पास गए, झगड़ा किया, लड़ाई किया, तो इस वृत्ति में अगर आप मानस जन्म निकाल देते हो, तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपको प्रेत की या भूत की जूनी मिलती है। आपका मन अशांत रहा, इस टाइप का जो गुण है वो प्रेत और भूत में है। जैसे किसी में दया है, वो हम हमेशा दान ही करता रहता है, लेकिन उसको अहंकार है अपने दान का, करता वो दान ही है। तो जैसे आप एक फलदार बूटा देखोगे, वो छाया भी देता है और फल भी देता है, किसी से लेता भी कुछ नहीं है, लेकिन वो तंग भी होता है, गर्मी सर्दी उस पर पड़ती है, उसको कोई काट दे कर दे, है नहीं। तो इसी करके भूत प्रेत की दुनिया होती है, बहुत सूक्ष्म होती हैं ये, पर और होती हैं। हाँ जी। आपने कभी कुछ अनुभव किया? हाँ जी, अगर आप जब सिमरन के भक्ति के मार्ग पे चलते हो तो आपका ध्यान जो है ना वो स्ट्रांग होने लग जाता है। जैसे जितनी देर तक तो आप विचारों में रहोगे, आपका ध्यान इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि कभी कोई विचार आ गया, कभी कोई विचार आ गया। माया विचार दे रही है हमारे को अंदर, त्रैगुण माया है, काम क्रोध लोभ अहंकार विचार देते रहते हैं। बात करते करते भी विचार कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सिमरन करते हो तो सिमरन करने से हमारा ध्यान जो है काफ़ी जो स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर जब आप, क्योंकि ये जूने इन आंखों से नहीं दिखती, जो मन है जो इसको यूज़ कर रहा है, ध्यान की ताकत द्वारा दिखती है। तो आप सिमरन करके ध्यान की ताकत से देखोगे तो हजारों की तादाद में है ये। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे नहीं होते, दिन नहीं है, रात नहीं है। जैसे पंछी हैं, वो कभी उड़ रहे हैं, कभी किसी डाल में है, ऐसे ये जो खाली स्पेस है हमारे को, जैसे इंसानों को धरती काट के दी है, जानवरों को धरती काट के दी है, पंछियों के लिए आकाश भी है, पौधों पर भी बैठ सकते हैं, और कुछ जीव है वो पानी में कुदरत ने स्टोर किए हुए हैं, ठीक है जी। और ऐसे ये जो भूत प्रेत है, ये स्पेस है ना, जो खाली स्पेस, इस स्पेस में एक सूक्ष्म मंडल है, इसमें काट के दिया हुआ है। ये विचरते रहते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में कुदरत ने, भगवान ने इनको जन्म दिया हुआ है, तो काफ़ी जगहों पर ये विचरते रहते हैं। लेकिन जिस जगह पे नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जहाँ शराब का सेवन ज़्यादा होता है, गाली गलौज झगड़ा जिस घर में ज़्यादा रहता है, तो क्योंकि ये नेगेटिविटी से पैदा हुए हैं, ठीक है ना जी। अगर आप कहोगे कि जब गर्मी आएगी तो पसीना तो आएगा ही, ठीक है ना जी। जब कोई आपको गाली देगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। ऐसे जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ ये वास कर लेते हैं, वहाँ इनको आना पसंद होता है, ठीक है, क्योंकि उसी में जीवन निकाला है। तो वहाँ 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100 इकट्ठे हो जाते हैं जैसे नेगेटिविटी में। जिस घर में नाम जप नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, संतों का वास नहीं है, वहाँ पे तो वहाँ नेगेटिविटी फिर और बढ़ जाती है, ठीक है जी। जैसे वही बात है, क्योंकि एक जूनी है, जैसे आपके दरवाजे में हमेशा 2-4 कुत्ते सोए रहे, ठीक है, वो रोते रहे, तो आप कहोगे क्या यार, ये तो हमेशा रोते रहते हैं, सोए रहते हैं, जब आता हूँ स्मेल आने लगी यहाँ पे, तो वो नेगेटिविटी बन जाएगी, तो आप उनको उठाओगे। ऐसे जहाँ पे भी होता है तो ये सूक्ष्म जो होते हैं तो वहीं हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे नेगेटिविटी आने से उस घर में जो है क्लेश और बढ़ जाता है। कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताओ, अगर जैसे आपने कुछ अनुभव किया और आपने देखा हो कि इस तरह से कुछ है, हाँ, और इस तरह से इसका बिहेवियर है, और इस तरह से हाँ, वो जैसे अब हम सिमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपको आम ही दिखने लग जाते हैं भूत। हाँ जी, तो कैसे होते हैं, ये क्या होता है? जैसे तत्व के बने होते हैं, जैसे एक धुआं होता है, ठीक है जी, धुआं होता है ना, तो धुएं का एक, जैसे धुएं टाइप में एक आकार है, ठीक है, बिल्कुल सूक्ष्म आकार है। तो जैसे चलेगा तो ऐसे, जैसे किसी की हड्डियां टांगे बाएं तोड़ी हो ना, तो ऐसे 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 जॉइंट में होके जो भूत है वो इस टाइप से चलता है।
जो प्रेत होता है वो जैसे एक इंसान होता है, ऐसे में दिखेगा, ठीक है, वो उस टाइम में चलता है। एक जिसको जिन कह दिया जाता है, जी। जिन वो होता है कि जो इंसान तंत्र विद्या करता हुआ, अपने मुताबिक कोई भक्ति करता हुआ या कोई नेगेटिव भक्ति करते हैं, वो श्वास जैसे खत्म कर गया तो उसको जिन बना देते हैं। कुदरत के विधान है ये तो। अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे तो पता लगेगा, जो जीव इस रास्ते पे नहीं जुड़ा वो नहीं मानता इस बात को, तो वो उसकी जो वो होता है जिन टाइप में होता है, उसकी आंखों में थोड़ी एनर्जी होती है उसकी आंखों में। वो आम जो भूत और प्रेत हैं उनकी कैटेगरी से अलग होता है थोड़ा। तो वो अगर आके जैसे कहीं पे वास करेगा या जो भक्ति करते हैं, तो वो एक होम्योपैथ आके वहाँ पे उनके ऊपर जब थोड़ा नेगेटिविटी डाल के उनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप नाम जप करते हैं, सिमरन करते हैं, वाहिगुरु का अभ्यास करते हैं, तो आपकी बॉडी का, आपकी इनर सोल का ऑरा ही इतना हो जाता है कि ये चीज़ें दूर भाग जाती हैं। उस घर में फिर वास नहीं होता। आपने ऐसे देखा है कभी, मतलब आप सिमरन कर रहे हो, कोई एंटिटी या कोई जिन या प्रेत आसपास हो और नहीं, वो जब सिमरन करते हैं तब सिर्फ देवरू जो होती हैं, देवलोक के जो पुरुष होते हैं, वही आपके पास आके बैठ के साथ में सिमरन करते हैं। वाह, हमारे बहुत सारे अब जैसे साथ में भी आए हैं, संगत है, या हम खुद भी, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जी। हम सिमरन करते हैं ना, तो करते जब थोड़ा टाइम हो गया, 20-25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, तो ऐसा लगता है कि बैठे अकेले हैं, साथ में पता नहीं कितने सिमरन कर रहे हैं। तो अब थोड़ा ध्यान में देखोगे तो वो दिखते हैं। और वो जब देव पुरुष आके आपके साथ सिमरन करते हैं, उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे खुशबू आ रही है, वाह जी वाह। आपको ऐसे लगेगा कि ठंडा ठंडा कुछ लग रहा है। वो आने चाहिए हमारे घर में, क्योंकि जब आप सिमरन करोगे वो आएंगे, एनर्जी बढ़ेगी। जहाँ फिर ड्रिंक करते हैं, ऐसी करते हैं, गलत बातें करते हैं, तब ये नेगेटिविटी वाले आते हैं। तो ध्यान में मेरा अनुभव काफी रहा है। आप कहीं पे भी थोड़ा सिमरन करो, ध्यान करो, देखोगे तो आप विचर रहे हैं, देख यहाँ रहे से हैं। आवाजें भी आती हैं कुछ इस तरफ, दिमाग में कुछ अलग अलग साउंड्स भी पैदा होती हैं। नहीं, जो साउंड्स एक अनहद साउंड्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में 6 खट चक्र होते हैं, जिनको आप कुंडलिनी योगा वाले भी कुछ समझाते हैं अलग अलग से, है ना जी। खष्ट चक्र उनको कहा जाता है। और जो चक्रास होते हैं, चक्रास के बीच में हमारी बॉडी जो है वो 3 नर्वस सिस्टम के क्रिएशन से बनी है। एक है ईड़ा, एक पिंगला, एक सुषुम्ना। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें अनहद बानी चलती है, और रीढ़ की हड्डी में ये तीनों जो नाड़ियां हैं वो 6 पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं। जैसे पहले मूलाधार चक्कर हो गया, फिर ऊपर आ गया, फिर हृदय, जैसे समझाते हैं ना, जैसे आम नॉलेज में, ऐसे 6 पॉइंटों पे ये इकट्ठी होती हैं। जैसे इकट्ठी हो गई, फिर बिखर गई, फिर इकट्ठी हो गई, फिर बिखर गई, फिर इकट्ठी होगी, फिर बिखर गई। तो जहाँ पे ये इकट्ठी होती हैं वहाँ पे बिल्कुल हल्के हल्के से शेक होते हैं, थोड़े थोड़े, बिल्कुल जो ना दिखने वाले। जब हम सिमरन करते हैं तो वो शेक जो है, जो सुषुम्ना है, वो जागृत हो जाती है। तो उसमें से फिर साउंड्स आती हैं, जिसको अनहद बानी कहते हैं। बहुत तरह की साउंड्स आती हैं, लेकिन थोड़ा काफ़ी जप करने के बाद, गुरु साहिब की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो लेकिन जब पहले आपको विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर तक आप विचारों में जप करोगे, बानी पढ़ोगे, तब तो नहीं समझ आएगा। लेकिन जब सिमरन करके विचारों से रहते के बैठेंगे, तो फिर धीरे धीरे पहले 1 आवाज़, फिर 5 आवाज़, फिर जितना आप डीप में जाओगे जैसे तबला चल रहा है, रबाब की आवाज़ है, नाद की आवाज़ है, चिमटियों की आवाज़ है, और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है, और घुंघरूओं की आवाज़ है। बहुत सारे जैसे घुंघरू चल रहे हैं, पता नहीं कैसी-कैसी आवाज़ें जो आपको अंदर फिर सुनती हैं। और मतलब अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा, बट आपके मन ये कान बंद हो जाएँगे, अंदर ध्यान के कान है वो सुनेंगे, और ये बंद हो जाएगा तो आवाज़ों के साथ जो अंदर प्रकाश होगा, वो ध्यान का जो हमारा नेत्र बनता है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र क्यों कहते हैं कि ये दोनों आइज़ का ध्यान एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो ध्यान का नेत्र जो है वो देखता है। आपका क्या-क्या साउंड्स एक्सपीरियंस हुई? शुरुआत में जब मैंने 2011 में किया था, तो लगभग 6 महीने 7 महीने के सिमरन के बाद मेरे शब्द हुए थे। जैसे पहले चिड़ियों की आवाज़ चलती थी, घुंघरू की आवाज़ चलती थी, और फिर जैसे-जैसे जब बढ़ता गया, संगत करते गए, है ना जी, सेशन होते हैं, जैसे 2-2 घंटे का सिमरन करवाया जाता है। करीबन 12-12, 14-14 घंटे पहले करवाते हैं सिमरन। तो जो भाई सेवा सिंह तरमाला जी थे, उन्होंने स्कूल शुरू किया था, और उनके आगे जो अनुयायी थे और के फॉलोअर्स, वो हमारे को भी करवाते होते थे। तो फिर जैसे-जैसे आप करते हैं तो विचार खत्म होने लग जाते हैं नेगेटिविटी वाले।
तो फिर वही जो उसी को ही मंदिर बोला है, जो हमारी बॉडी में मंदिर है, गुरुद्वारा है, तो वो जब चलता है तो उसके साथ फिर और भी काफ़ी आवाज़ें और फिर मुंह में मिठास आने लग जाती है। मुंह में हाँ जी, मिठास आने हाँ जी, अमृत रस बोलते हैं जिसको। जैसे सुनते हैं ना कि सुमेर पर्वत को रिड़का गया था, देवताओं ने अमृत का कलश प्रकट किया था। तो कलयुग में बोलते हैं कि पाप इतना हो जाएगा तो अमृत कैसे प्रकट होगा, तो वो कहते हैं इस बॉडी को अंदर से सुमेर वो- पर्वत बना के और शब्द से रिड़कना इसी में कर देंगे प्रकट, क्योंकि कलयुग का समय है ना। तो इसी करके आप जप करोगे पूरे प्यार से भगवान से जुड़ के, तो फिर आपको अमृत रस भी आने शुरू हो जाएगा। मेरे को करीबन 1.5 साल लगा था जब मैं शुरुआत किया था, लेकिन अब तो इतनी कृपा हो रही है, प्रचार कर रहे हैं महीने में, 2 महीने में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो नाम जप कर रहे हैं। Experience तो कर रहे हाँ, हैं। बहुत कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, इसमें हाँ टाइम जी। ट्रैवल भी होता है? टाइम ट्रैवल जो है वो काफ़ी बाद में शुरू होता है। जैसे शब्द का अभ्यास करके अंदर हमारे एक नाद की आवाज़ है जिसको नाम बोला गया है। नाद का क्या मतलब है? नाद एक साउंड है, उसको नाद जैसे समझाने के लिए भी एक साउंड है जो नाद की तरह अच्छा। चलती है। हाँ जी, ठीक है। जैसे एक हारमोनियम होता है, तबला होता है, ऐसे नाद का एक साउंड अच्छा। होता है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो पता लग जाएगा कि नाद क्या होता है। तो नाद की आवाज़ जब चलती है तो उसके बाद में वो आवाज़ हमारे अंदर चल रही है, वैसे स्पेस में भी चल रही है। अच्छा, ये अभी भी space चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, चल रही है। अब मेरे को अभी भी सुन रही है। ऐसा तो नहीं जैसे हम सिमरन कर रहे हैं, हुँ। आप जो आवाज का वो बता रहे हो कि तबला बजता है हाँ धीरे जी, हाँ धीरे, जी। वो तो हम गुरु के कीर्तन के और पास जाते जा रहे हैं, उनसे और मिलने की हाँ, तरफ जो जाते अंदर जा रहे चल रहा है ना, पूरा गुरु है, जो सबका एक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जो आने वाले धर्म है या बीत गए धर्म है, उनका एक ही गुरु सतगुरु है। जो हम कहते हैं ना एक ओंकार, सही वो बात है। एक ओंकार है ना, वो हमेशा ही है। बोलते हैं ना आद सच जुगाद सच है भी सच, था भी, है भी, रहेगा भी और रहता ही रहेगा। वो उसके सिवा कोई भी नहीं है। वाह। इसको ओम, ओंकार, आमीन, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, हरि राम, बहुत सारे नाम से आपने भी बोला कि आपको आसपास सुनाई है, अभी भी दे रहा है? हाँ जी, हाँ क्या जी, सुनाई दे रहा है? बस आवाज़ चल रही है। जैसे आपने वो सुना ना रेडियो जब बंद हो जाता था, पॉडकास्ट जैसे उनका टेलीकास्ट बंद, तो एक टी की आवाज़ चलने लग जाती थी हाँ, कई बार अपने हाँ, रेडियो में। हाँ। तो ऐसे थोड़े भारी में चलती रहती है। तो अभी इसकी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? ये तो ये- चलती रहती है, इसी को हुक्म बोला गया है। इस अच्छा। आवाज़ को सुनते रहना अच्छा, और अच्छा, आप अच्छा। जो भी कर्म कर रहे हो वो प्रमाण है। तो प्रॉपर हाँ। तबला और थोड़ा थोड़ा वो नहीं, वो आप जब ध्यान में बैठोगे वो असंख्य नाम बोला है, उनको काफ़ी तरह के नाम है, लेकिन ये नाम चलता ही रहता बहुत है। सुनते। तो टाइम ट्रैवल पे आप बात कर रहे टाइम हो? ट्रैवल पे तो फिर जब ये नाम प्रकट हो जाता है, शब्द का अभ्यास करने से जब आप मेहनत करते हो, तो फिर आपको एक चित होके ये हमारा मन अलग है और ये तन अलग है। तो जब आपको बॉडी छोड़नी सिखाई जाती है सबसे पहले, क्योंकि हम भी ये प्रचार कर रहे हैं, ब्रह्म स्कूल हमारे टोहाना गांव ललोदा में बना हुआ है। सबसे पहले आपको इस देह से विदेह होना, बॉडी से निर्लेप होना बताया जाता है कि आप मन को शरीर से अलग कैसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब तो आपको रात को तो हम सहज सुबह अलग हो जाते हैं। जैसे आप सारा दिन कर्म करते हो तो रात को आप आंखें बंद करते हो, आंखें बंद करते आपका मन इस शरीर से निकल गया। ट्रैवल आप भी करते हो, हम सब करते हैं, लेकिन वो हम स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। अब आप ये देखो कि आंखें बंद होती हैं, कान बंद होते हैं, हम लंबे पड़े हैं, लेकिन स्वप्न में दिखता कहाँ से है? सोचने वाली बात। लाइट कहाँ से आती है? ऐसे ऐसे जीव कई बार स्वप्न में दिख जाते हैं जिनको आप पहले कभी नहीं मिले। ठीक है जी, फिर वहां बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है? ठीक है, तो वो मन है, देह से विदेह हो गया। इसी तरह से वो सहज स्वभाव हुआ है। लेकिन जब हम शब्द का अभ्यास करके, शब्द का अभ्यास तरीका जो है अपनी आवाज में ध्यान रखना, शब्द का जाप करना, पहले ऊंची फिर सहज फिर सहज, फिर जब आप रैत हो जाओगे और पूरा जब बॉडी रिलैक्स हो गया, तो इस आवाज में जो नाम की बात चल रही है इसमें आप ध्यान लगाओगे। ध्यान लगा के जब आप बॉडी से विदेह होगे तो आप ट्रैवल कर सकते हो। उस ट्रैवल के लिए आपको काफ़ी शब्द के अभ्यास के बाद जो है एनर्जी, जो भक्ति है, वो बहुत ज़्यादा गेन करनी पड़ती है, क्योंकि जो ये माया है या जो ये ब्रह्मांड है ये अपनी तरफ खींचता है। जैसे आप देखो बॉडी का कोई भी है, कोई भी स्थूल चीज़ है, वो नीचे गिरती है ना, तो आप देखो थोड़ी देर ध्यान में बैठ के देखो वैसे बिना जप के, तो थोड़ी देर बाद ये आपको ध्यान फिर बॉडी में आ जाएगा, पीछे को खींचती है ये बॉडी। जी ठीक है, थोड़ी देर आप चुप होके बैठो या जाप करो या कोई गुरबाणी का शब्द पढ़ो, थोड़ी देर बाद फिर आप कभी ऐसे टांगे करोगे या वो नीचे खींचता है। तो इसी करके ये एक बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारे मन के ऊपर एक सूक्ष्म आकार है, सूक्ष्म आकार को अपनी तरफ खींचता है। तो ये अपनी तरफ ना खींचे, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी।
जैसे हम बॉल को एकदम एनर्जी से ऊपर फेंकते हैं, तो जब उसकी एनर्जी जितनी लगाई तो फिर वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे जब हम जप करके शब्द को सुन के करेंगे तो फिर ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं हम, जितना मर्जी कर सकते हैं। 10 ग्रह तक जाओ, 24 तक जाओ, फिर जो ऊपर की गैलेक्सीज हैं उसमें जाओ, लेकिन उसके लिए काफ़ी मैच्योरिटी, काफ़ी समय लगता है। आपने किसी की कोई रियल एक्सपीरियंस सुना है? हाँ जी, आप एक्सपीरियंस तो देख सकते हैं, लेकिन जैसे एक गुरु का हुक्म होता है कि आपने सिर्फ अपनी बढ़ाई की तौर पे नहीं ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी, लेकिन हाँ, हमने अनुभव किया है। हम अब जब ऊपर आप शब्द में समाते हो तो आप ऊपर जाके जो भी अनुभव कर सकते हैं। तो आपने क्या अनुभव किया है, अगर आप बताना चाहें? अगर यही अनुभव कि जैसे दूसरी धरतियों का जीवन है, या जो अगर हम अपना पिछोकड़ देखना चाहें कि हम किन-किन योनियों में से आए हैं। पास्ट लाइफ? हाँ, वो भी इसी स्पेस में, इस स्पेस में सब वाह। कुछ जमा पड़ा है। हम भी अब भी जो ये बातें कर रहे हैं ना, तो हमारी आवाज़ इसी में जमा हो रही है। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, अपनी आवाज़ यहीं जमा हो रही है ना स्पेस में। आप 500 साल बाद भी ये इंटरव्यू यहाँ से निकाल के सुन सकते हो। नेट पे डिलीट हो जाएगा, क्योंकि पहले अपनी बात चल रही थी, इंडिया तो जो है वो धरती ही संतों की है। हमारे कितने लाख गुरुकुल थे आप बता रहे थे, है ना जी? 7,30,000 गुरुकुल थे, उनमें यही विद्या सिखाई जाती थी। ये जो सारी खोज हुई है, समय की खोज हुई है, कैलेंडर की खोज हुई है, टाइम ट्रैवल की, सब की सारा जो हमारी, ये सब इंडिया में से संतों, महापुरुषों, ऋषियों के जो आगे अनुयायी हुए, बच्चे हुए, जिन्होंने सीखा टाइम ट्रैवल करना, स्पेस ट्रैवल करना। अब जो साइंस है, ये तो एक चल रही है, इस पे आर्टिफिशियल पे चल रही है ना, कि ये पदार्थ को लेते हैं, उसमें फ्यूल करते हैं, फिर मिसाइल को उड़ाते हैं। तो अभी थोड़ी सी ग्रहों की टेलीस्कोप से खोज करी, लेकिन ध्यान की जो पावर है, वो जो भक्ति करेगा उसी को समझ आती है। तो आप अपने क्योंकि जो भी हमने आकार लिया है स्पेस में जमा है, कि आज से 100 साल पहले मैं किस आकार में था, 200 साल पहले किस आकार में था, तो जब आप ध्यान में देखोगे तो आपके आकार दिखते हैं। तो जब आप जैसे डीप स्टेट मेडिटेशन में होते हो, हाँ जी, हाँ सिमरन जी। करते हो, हाँ जी, आप यहाँ पे बैठे हो और हाँ। अब आपको ट्रैवल करना है, जैसे आप बता रहे हो स्पेस में जाते हो, हाँ तो जी, क्या हाँ। फील होता है उस समय? आपको लगता है कि उसमें- राइजिंग अप ऐसे कुछ कर हाँ जी, जो बॉडी है, जैसे हम नींद में चले जाते हैं ना, नींद में जाके स्वप्न अवस्था में देखते हैं, लेकिन होता वैसे ही है, लेकिन जागृत अवस्था में जब हम अंतर्गत जाके देखते हैं, तो क्योंकि कला की मनाही होती है धर्म में। ऐसे नहीं, जैसे अगर फ्यूचर भी देख लें, पास्ट भी देख लें, जी। तो अगर ये सब देख के कोई बताता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, तुम ये कर लो, आप इस कला में अगर आ जाते हो तो आप दोषी हो जाते हो उस दरगाह के। आप इतना ही बता सकते हो कि समय माड़ा आ रहा है भाई, नाम जप कर लो, बच जाओगे, क्लू दे सकते हो। लेकिन जब हम इस तरह की कोई कला खेलने लग जाएं, अब जैसे आम ही कई बार कहते हैं कि अगर आपको पता है तो बता दो, फिर क्या और आने वाले समय बुरा जो होगा उसको सही रोक बात। लेंगे। हाँ जी, तो वो हम ये जो धर्म के सिद्धांत होते हैं, जो नाम जप से कला प्रकट होती है, जब आप उसको अपने फायदे के लिए या अपना नाम चमकाने के लिए करते हो, तो उसमें हम पापी भी होते हैं। और आप ही की तरह कोई और भी मेडिटेट कर रहा होगा उसी स्टेज पे, हम तो वो भी कनेक्ट भी ऊपर हो सकते मिलेंगे हैं। आपको। यस, कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो यही बताया गया है गुरबानी में। जैसे हम एक परिवार के मेंबर हैं, तो वो बोलते हैं कि सुबह आप सारे इकट्ठे रहते हो, कर्म करते हो, बातें करते हो, जब शाम को आप बॉडी छोड़ते हो, तो सारे जैसे वो शब्द चल रहा है, नाम चल रहा है, तो शाम को जब बॉडी छोड़नी है, सिमरन करो, नाम में ध्यान लगाओ, या सुन मंडल में आके इकट्ठे हो जाओ। इसको सुन मंडल बोलते हैं स्पेस को। जैसे सपने में जाते हैं ना, तो इकट्ठे हो वहां पे भी बैठ के। तो फिर जब हम ये स्पेस में जाते हैं, तो एक तो हो गया ट्रैवल, एक है गुरबाणी में जिसको दसम द्वार बोला है, थिरकर बोला है, ठीक है जी, सचखंड बोला है। तो वहां पे आप अपनी आत्मा से, निरंकार से आप सन्मुख होके जो प्रकाश रूप में है, आप उनसे विचार गोष्ठ भी कर सकते हो। वाह। तो जो अच्छा, जैसे कृष्ण महाराज जी हैं, राम भगवान है, गुरु नानक देव हैं, अनेकों संत हैं, वो भी यहाँ से शरीर छोड़ के इसी स्पेस में, सचखंड जय बोलते हैं, उसी में बैठे हैं। अच्छा, तो आप उनसे भी कनेक्ट करके किसी देव पुरुष से कनेक्ट कर सकते हो, संत से कनेक्ट कर सकते हो, सतगुरु से कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सुंदर। आप एलियंस में मानते हैं? हाँ जी, एलियंस तो प्रवासी हैं, वो हैं? तो है ही। हाँ जी, बिल्कुल। एग्जिस्ट करते हैं? काफ़ी तरह की ऐसी धरतियाँ हैं जहाँ पे हमारे से बहुत ज़्यादा 1000 साल की एडवांस सिविलाइजेशन भी है। कहीं पे सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी है, कहीं पे अभी बिगिनिंग में चल रही है, क्योंकि काफ़ी सारी धरतियाँ हैं। जैसे 7 ग्रह बाहर हैं, 8वीं धरती है, 9वां हमारे शरीर को ग्रह बताया है, ठीक है जी। और इन 8 ग्रहों के एक को खंड बोला जाता है, हाँ जी, और खंड मिला के ब्रह्मांड बनता है। तो ऐसे कई तरह के ब्रह्मांड हैं। एक यूएसए में एरिया है,
हाँ जी, एरिया 51 करके, वहाँ हाँ जी, कहते हाँ हैं जी, कॉन्स्पिरेसी है वहाँ की कि हाँ वहाँ जी, पे हाँ कोई जी, एलियन पकड़ा गया था यूएफओ से। हाँ जी, हाँ तो जी। आप ये मानते हो कि सच हो सकता है कि वहाँ बिल्कुल, एक्चुअली? बिल्कुल। जो अगर आप बोलें कि देखो, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे अब ये एक आप देखो कि 90-80 से पहले कोई इंटरनेट या कोई सैटेलाइट का या कोई इतना नहीं था। जो ये 20-25-30 साल का रेवोल्यूशन आया है, एकदम से सब चेंज हो गया। और ये हमारी साइंस ने काफ़ी तरक्की की हुई है, जो ये एलियंस सिग्नल के साथ कनेक्ट हो चुकी है हमारी। यहाँ पे भी जैसे चाहे वो भक्ति के मार्ग पे नहीं चले, तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये इस धरती से पार की सिविलाइजेशन से कनेक्ट होके ही बनी है। जो हम बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाँ जी। एक और भी दुनिया है इसका मतलब? हाँ जी, एक और पैरेलल यूनिवर्स भी एक टर्म है, उसका आजकल बड़ा हाँ, हाइप चल में रहा है, चलता है। उसमें चल रहा है। मतलब आप मेरे जैसा कोई और भी है वहाँ पे जो यही बात कर रहा है? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, अलग तरह की दुनिया है, अच्छा। अलग तरह की दुनिया, अलग तरह के लोग हैं। हाँ, हमारे जैसी भी दुनिया और भी है। तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? वो अलग अपनी ग्रेविटी में चल रहे हैं, तो अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सिमरन करके नाम में अब ध्यान में लगा के आप अपने ध्यान में सब देख सकते हो, कैसे चल रहे हैं। अब जैसे लोग ये कहते हैं कि जैसे मैं पास्ट लाइफ की बात करता हूँ हाँ जी। कि यार पुराने जन्म में ये था और पुराना जन्म मेरा ऐसा था, हम्म। तो आपको लगता है कि पुराना जन्म होता है? हाँ जी, ये ट्रैवल करता है, हमारा मन जो है ना, ये लगातार ट्रैवल कर रहा है। सतयुग से चौथा युग आ गया है, तो हजारों साल का ट्रैवल कर चुका है। ट्रैवल क्या होता है कि जहाँ से हम सब आए हैं, वो प्रकाश का एक स्पेस में बना है, जैसे सचखंड है। वहाँ से हम ये मातलोक में आते हैं। जैसे एक देवलोक है, एक मातलोक है, एक भूतलोक है, हाँ जी। और देवलोक में भी काफ़ी पुरियाँ हैं, शिवपुरी है, बिशनपुरी है, ब्रह्मपुरी है, ऐसे सेक्टर्स डिवाइड किए हैं। बहुत बड़ा यूनिवर्स है ये। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे श्वासों का धन दिया जाता है। अगर हम नाम की खोज कर गए, नाम जो ये साउंड चल रही है, आत्मिक मंडल में एक में हो गए, तो हमारा जो भी जीवन था वो लास्ट, हम दोबारा सोल में जाके हमारी एनर्जी जो है ख़त्म हो गई। और अगर नहीं किया तो फिर विचारों में ही अपना जीवन निकाल दिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। किस तरह के आपके विचार थे? अगर आप कामवश होके चले हो, आप क्रोधवश होके चले हो, आप लोभवश होके चले हो, तो जिस तरह के विचार थे वैसी जूनियाँ हैं। जैसे लोभ की जूनियाँ जो है, कुत्ते को लोभ की जूनी बताया गया है, काम हाथी को काम की जूनी बताया गया है, मछली को ऐसे बताया गया है, काफ़ी जूनियाँ, तो उसमें चलते हैं। जैसे यहाँ पे श्वासों का धन खत्म हुआ, अगली जूनी में आ गया। उस जूनी में श्वासों का धन खत्म हुआ, फिर ध्यान क्योंकि सच की तरफ, नाम की तरफ गया ही नहीं, तो वो जूनियाँ बदलता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। तो जरूरी नहीं है हमारी मानस जात जन्म की ही जूनियाँ रही हैं। हम 84 लाख योनि में भी रहे हैं, रुख रहे हैं, बिरख रहे हैं, हाँ जी। तो पंछियों के जूने में रहे हैं, सांपों के जूने में रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी। तो अब जब आप देखोगे तभी तो पता चलता है। यही तो धर्म सिखाता है कि पहले देखो आप कौन हो, कहाँ कहाँ से आए हो। जितनी देर तक आपको नहीं देखना आया, तब तक तो संतों महापुरुषों ने बताना है कि ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर ये देखो तो देख भी सकते हो। ये कर्मों के हिसाब से होता है कि कौन हाँ जी, सी बॉडी कर्म, में जाएंगे? नाम के बिना कर्म कटता नहीं है। आप अच्छे से अच्छा कर्म करो, अच्छे से अच्छी जून है, माड़े से माड़ा कर्म करो, माड़ी से माड़ी जून है। तो ये कभी कभी हम कहते हैं डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, हाँ जी, या कोई एक ह्यूमन फॉर्म में ले ले, कोई है जो पैदा होती ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है, तो हाँ ये जी, हाँ सब जी। उसके कर्म पास्ट का लाइफ से ही विधान है, है। कर्म का विधान है। जैसे कुछ कर्म होते हैं साथ के साथ फल मिल जाता है, हाँ हाँ जी। जी। जैसे हमने पानी पिया, प्यास बुझ गई, रोटी खाई, प्यास भूख बुझ गई, है ना। तो कुछ है कि जैसे निर्धारित समय में है, 6 महीने में फल मिलेगा, साल में मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो फल नहीं मिला, साथ चलते हैं। तो वो जब हमारा खत्म होता है, तो उसमें वो चल पड़ता है साथ में। मैंने पढ़ा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, हाँ जी, उसमें भगवान राम का नाम 2500 बारी है। हाँ जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिव, कृष्ण, गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदुइज्म के बारे में कितना मेंशन्ड है? हाँ जी। जो गुरु ग्रंथ साहिब में राम राम का या कृष्ण का या जाप आया है, वो परफेक्टली राम भगवान के लिए नहीं आया। ठीक है, राम भगवान को गुरु ग्रंथ साहिब में त्रेता युग के अवतार बताया है, उनको भगवान के समान बताया है, उनको बहुत उनकी वडियाई भी की हुई है। और ये यहाँ तक कहा गया है कि अकाल पुरख अगर त्रेता में प्रगट हुए, तो वो राम जी के रूप में प्रगट हुए। ठीक है जी।
तो ये देखिए, ये समय समय पर जैसे प्रचार चलता है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनद था, सनातन था, हाँ जी, सनत कुमार था। तो जैसे सनातन ने उस टाइम पे ब्रह्मा जी के 4 वेदों का ज्ञान लेके प्रचार किया, तो सनातन ने बहुत सारी, जो सनद ने बहुत सारी जो पब्लिक संगत उनके पीछे हो गई, तो वो उनसे जुड़ने वाले, भाई हम सनातनी हैं, ठीक है जी। अब जो शिव जी के पीछे, अब जैसे आप देखिए ब्राह्मण समाज की जातियां होती हैं, जैसे कुछ होते हैं जोशी, जो जोशी का काम करते हैं वो जोशी हैं, हाँ जी। और जो 3 वेदों के ज्ञान है वो त्रिवेदी हैं, 4 वेदों के ज्ञाता है वो चतुर्वेदी हैं, हाँ जी। और जो मतलब कि अलग अलग हैं, जैसे जो जिनका वो ब्राह्मण कुल से भी हैं, लेकिन वो जो हमारे पर राज करते हैं उनसे भी संबंध रखते हैं, वो ठाकुर हैं। तो इस तरह से एक अलग अलग एक प्रथाएं चली आ रही हैं। जैसे सनातन का प्रचार सतयुग से चलता, त्रेता द्वापर में, कि वो आत्माएं सोल रिपीट होती हैं, उनके ग्रंथ रिपीट होते हैं। जैसे पतंजलि जी ने योग का प्रचार किया, ठीक है जी। तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में बेसिकली किसी भी आकार की उस्तत नहीं है। उनके कर्म बताए हैं, कि जैसे व्यास जी का नाम आया, राम जी का नाम आया, और जो कृष्ण जी का नाम आया है, ठीक है जी। और अग्रसेन जी का नाम आया है, अम्बरीक का नाम आया है, कि ये इन्होंने प्रचार किया, ये भगत, ये गुरु, ये सतगुरु रूप में प्रकट हुए। लेकिन जो फिर वो राम राम हरि हरि अल्लाह की बात आ जाती है, वो फिर वो उसी पे ले जाते हैं कि अकाल पुरख सच्चे पातशाह की ये बड़ी कुदरत चल रही है, जो पता नहीं कितने क राम प्रकट करता है, कितने क कृष्ण प्रकट करता है, कितने क ब्रह्मे उसने साजे हुए हैं, कितने क शिव उसने साजे हुए हैं, कितनी क धरतियां उसने बनाई हुई हैं, अभी अवतार भी वही प्रकट करता है। इस तरह से उन्होंने बात की हुई है। जैसे राम जी का बहुत ज़्यादा सत्कार आया है, कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा सत्कार आया है, काफ़ी संतों महापुरुषों का बहुत सत्कार आया है, लेकिन फिर वो यही कह देते हैं कि जब कुछ भी नहीं होता, तब कोई अवतार भी नहीं होता, तब कोई वेद भी नहीं होता, तब कोई धर्म भी नहीं होता, तब वो आप ही आप होता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नानक है। लेकिन जब वो एक से अनेकता में आता है, तब वो कहीं पे कृष्ण बन के अपना भेद देता है, कहीं पे नानक बन के अपना भेद देता है, कहीं पे राम बन के अपना भेद देता है। इस टाइप से है। अब जैसे लोकेशंस में भी, जैसे वृंदावन के बारे में भी आया है, हाँ जी। क्या है थोड़ा अगर आप पार बताएं? जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया। तो उन्होंने कहा कि जब वो अपना रूप धारण करके द्वापर में अपना भेद देने आए, तो फिर वृंदावन में जैसे आज तो उनकी गोपियों को एक नेगेटिव प्रचार हो गया, वो तो रास लीला करते थे जी, ऐसे। वो गोपियां असल में क्या होता है कि जो भगवान के साथ रल के, भगवान एक पुरुष है, और जो चाहे वो मेल चाहे फीमेल उनके साथ रल के प्रचार करते हैं, वो उनकी गोपियां ही हैं। वो जरूरी नहीं वो कोई लेडीज थी, वो जेंट्स भी उनकी गोपियां हैं। जैसे हम आज कह देते अनुयायी, या हम कह देते हैं संत, या हम कहते हैं फकीर, या हम कहते हैं हमारे फॉलोवर्स। तो उस टाइम पे कह देता है, जैसे कहे कि रामदूत, तो ऐसे कह देते कि वो कृष्ण जी की गोपियां थी, जो वृंदावन में 10 लाख आदमी हर वक्त जाप करता रहता था। अच्छा, 10 लाख आदमी, 10 लाख आदमी हर टाइम जाप करता रहता था। उनके इतिहास सुनो, 9 लाख गायें को वो पालते थे, इसी करके उनके पास नंदन की उपाधि थी। 10 लाख आदमी हर टाइम जाप करता था, उनका प्रचार करता था। कितनी शोभा थी, पूरे वर्ल्ड पे राज किया है राम भगवान और कृष्ण महाराज जी ने, राजे रूप में जन्म लिया भगवान ने, ठीक है जी। तो वृंदावन क्यों पवित्र हो गया? जहाँ पे खुद अवतारी पुरुष आए, 10 लाख आदमी जाप कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की संगत वहां पे आ रही है, तो वो तो धरती आप देखिए अभी कितनी पवित्र हो गई है, हाँ जी। तो एनर्जी आज तक चल रही है। जैसे गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब में किया, ननकाना साहिब में किया, अमृतसर साहिब में किया, तो वो तीर्थ बन गया। तीर्थ बन गया, हाँ जी, क्योंकि भक्तों ने कहा, कहो कबीर हो पया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ बड़ा है कि हरि का दास बड़ा है? तो कहते हरि का दास बड़ा है, क्योंकि वो जहाँ बैठता है वो जगह तीर्थ बन जाती है। कितना ठीक है ना जी। तो कृष्ण जी जहाँ बैठे वो तीर्थ बन गया, राम जी जहाँ बैठे अयोध्या तीर्थ बन गई, क्योंकि वो पावर है, ठीक है जी। पर उस पावर को किसने बनाया? जो निराकार है, जो मालिक है, जो अकाल पुरख है, जो सब युग बनाता है, उनको भेजने वाला वही था। इस तरह से उस्तत की गई है गुरु ग्रंथ साहब महाराज में। हाँ जी, वाह जी वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग और बड़ा नॉलेजेबल था। थैंक यू सो मच सर, बहुत प्यारा लगा। जाते जाते बस मैं ये चाहता हूँ कि एक शब्द में अगर आपको सिक्खी को डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? हाँ जी, जो सिक्खी है वो शब्द से प्रकट हुई है,
अगर आप वाहिगुरु गुरु मंत्र को जो तरीके से जपना सीख जाते हो, ठीक है, और जप करके आप नाद सच सोल से आप कनेक्ट हो जाते हो, वही सच्चा सिख है। अगर आप भेक कर रहे हो, किसी खास संस्था का प्रचार कर रहे हो, आप अपनी आत्मा का नहीं पहचान, मन कैसे बना है, मन का क्या रूप है उसकी नहीं पहचान, तो आप ना भगवान की पहचान, तो आप सिख नहीं हो। हर धर्म अकाल पुरख वाहिगुरु अल्लाह के साथ जुड़ने से ही बनता है, लेकिन हमने आज तक जाप भी किए हैं राम वाहिगुरु हरि अल्लाह का, उनके दर्शन कभी किए नहीं, विचारों में ही लड़ रहे हैं, विचारों में ही धर्म है, इसी करके इतना ये डिस्ट्रॉय हुआ है सिस्टम। जिस दिन हम मिलाप में आ गए, शब्द का अभ्यास किया, मुख से बोलना है, अपनी आवाज़ को सुनना है, ठीक है ना जी, वाहिगुरु का अभ्यास मुख से बोलो, आवाज़ से सुनो, यही सिक्खी है। जो गुरु ग्रंथ साहिब के मुताबिक चलता है, सिमरन करता है, ठीक है जी, और एक अकाल पुरख सच्चे पातशाह को अपना सब कुछ मानता है, वही सिख है जी। बहुत सुंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। थैंक यू सो मच।